नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। वो 40 मिनट जब आज प्रधानमंत्री का होगा प्रहार और पाकिस्तान होगा जार। वो 40 मिनट जब आज पाकिस्तान को हिला कर रख देंगे और वो 40 मिनट जब आज पाकिस्तान की पोल खोलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज यूएनजीए में अपना भाषण देंगे और उस भाषण में क्या कुछ होगा जो पाकिस्तान की पोल खोलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी जुड़ रहे हैं। 40 मिनट और पाकिस्तान का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा आज। बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक जो 3-4 अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर वो फोकस करने वाले हैं अपने यूएनजीए स्पीच में, जो कि लगभग 7:50 भारतीय समय के हिसाब से शुरू होगा और जो अलॉटेड टाइम है वो लगभग 8:30 बजे तक होगा। हर एक लीडर उतना टाइम एग्जैक्टली लेता है नहीं लेता, वो उन पर निर्भर करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी 40 मिनट बोलेंगे, पर हाँ, जब चाहे वो 20 मिनट बोले या 25 मिनट बोले, पाकिस्तान पर फोकस रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का। उसके अलावा जो भारत ने उपलब्धियां की हैं, ये उनका एक मेन फोकस रहेगा। 3 अलग अलग मुद्दे हैं जो हमारे सूत्र हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और एमईए में, उन्होंने बताया। सबसे पहला, भारत किस तरह से डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, क्या क्या स्कीम्स प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पिछले 5.5 सालों में की है भारत में, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो या फिर पावर्टी से, गरीबी से लोगों को निकालना हो, वो सारी चीज़ें, और अर्थव्यवस्था को लेकर। उसके अलावा जो दूसरा मुद्दा होगा वो क्लाइमेट और जो ट्रेड को लेकर कि एक फेयरनेस होनी चाहिए WTO लेवल पर, और जो भी फाइट्स हो रही हैं, चाहे US चाइना ट्रेड वॉर हो या फिर इंडिया US के बीच में थोड़ी बहुत टसल चल रही है कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स को लेकर। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा पाकिस्तान, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि वो कश्मीर रिलेटेड होगा। कश्मीर रिलेटेड अकबरुद्दीन ने पहले ही बोल दिया है कि कश्मीर को लेकर हम बात नहीं करेंगे, वो हमारा आंतरिक मुद्दा है। मैं आपसे आशीष यही समझना चाह रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सब कुछ कह भी डालते हैं। तो आज भी कुछ वैसा ही होगा। स्टेटस का डिफरेंस होता है। प्रधानमंत्री मोदी जो एक आतंकवाद देश है उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहते हैं। उसको कुछ इस तरह से लिया था कि हम जबान क्यों गंदी करें, किसी के इस तरह का बोलने दो जो बोल रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आतंकवाद को एड्रेस करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से निशाना साधेंगे। जी, और अगर थोड़ा बहुत कश्मीर का रेफरेंस आएगा भी तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर आएगा। और जो आतंकवाद जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पनप रहा है, वो FATF भी देख रहा है, IMF भी देख रहा है, और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो सब भी देख रही हैं। तो उसको लेकर ध्यान केंद्रित रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का कि आतंकवाद को लेकर मुद्दा उठाना इसलिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि आतंकवाद ये केवल भारत की तकलीफ नहीं है, ये पूरे विश्व की तकलीफ है। हालांकि वो रीजन के हिसाब से बदलता है। अमेरिका के लिए ईरान एक आतंकवादी देश है, हमारे लिए पाकिस्तान है, लेकिन आतंकवाद सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो वो एक ऐसा टॉपिक होगा जिससे सारे लोग कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम उसको फोकस करेंगे पाकिस्तान पे, क्योंकि हमारे लिए तो आतंकवाद अफगानिस्तान से नहीं आ रहा, तालिबान से नहीं आ रहा, ईरान से नहीं आ रहा। ईरान से तो हमारे पास तेल आ रहा है, अफगानिस्तान से हमारे पास खजूर और ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमारे पास आतंकवाद आ रहा है क्रॉस बॉर्डर। तो इसलिए आतंकवाद एक पॉइंट फोकस रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन उसी के जरिए बोलते हैं ना, इनडायरेक्टली पाकिस्तान को खूब लथाड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस तरह से उनके स्पीच में पॉइंटर्स इस तरह से तैयार किए गए हैं कि बख्शा नहीं जाएगा पाकिस्तान को। जो आपने जो शुरू में कहा कि पूरी तरह से उधेड़ दिया जाएगा, बिल्कुल उधेड़ दिया जाएगा। इतना कि 1 घंटे बाद इमरान खान, आधे घंटे बाद इमरान खान 9 बजे भारतीय समय पे। कोइंसिडेंस है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी 7वें नंबर पे बोलेंगे, जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान 10वें नंबर पे बोलेंगे। और 10 नंबरी जो हमारी स्लैंग भाषा में माना जाता है, सोचा जाता है, वो आप भली भांति जानते हैं। तो इसमें प्रोसीजरली क्या होता है आशीष, हमारे दर्शकों को अगर समझा पाए आप, कि पहले प्रधानमंत्री बोलेंगे, इमरान खान अपने अलॉटेड टाइम 10 नंबर पे आना है उन्होंने, वो आके बोलेंगे, फिर उसके बाद राइट टू रिप्लाईज होते हैं। हमें पूरा क्रोनोलॉजी समझाइए क्या होता है। बेसिकली देखिए, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि लीडर्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होगा या कंट्री के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में, इस तरह का होता नहीं है। जनरली जो कंट्रीज होती हैं उनके लीडर्स होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं यूएनजीए को, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके देश में लोग उस समय देखें और सुने। तो इस चीज़ को अकोमोडेट किया जाता है यूएनजीए द्वारा। और इसीलिए भारत समय 9 बजे होगा तो इमरान खान का स्पीच और प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 8 बजे के 7:50 एग्जैक्ट टाइम है, लगभग 8 बजे के आसपास, प्लस माइनस 15 मिनट, क्योंकि उनके पहले भी जो लीडर्स बोलेंगे उस पर निर्भर करेगा। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं और अपने जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन कंट्री के, और यूएनजीए उसको अकोमोडेट करता है। काफ़ी हद तक अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक लीडर का हर एक रिक्वेस्ट मान लिया जाए। तो ये प्रोसीजर होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच बहुत स्ट्रैटेजिकली अकबरुद्दीन जी ने इमरान खान के पहले रखा है। क्या होता है, जो पहले बोलता है उसको नरेशन सेट करता है। और यही बात ठीक होगी कि
उसके बाद खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे करते रहो जो करना है। हाँ, कोई फर्क नहीं मोदी जी पड़ता। वुड हैव पैक्ड हिज बैग्स, वो तो यूएनजी से वापस यहाँ पर आने की तैयारी में होंगे। शायद जब तक इमरान खान बोलने आएंगे तब तक मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी होटल से भी निकल के एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके होंगे, इस बात का इंडिकेशन देते हुए कि कुछ फर्क नहीं पड़ता ये आदमी क्या बोल रहा है। और ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, केवल एक स्पीकर का डिफरेंस है दोनों लीडर्स के बीच में। प्रधानमंत्री पहले बोलेंगे, और ध्यान दीजिएगा कि अभी इससे पहले हमने पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह से देखा है, पाकिस्तान के लीडर्स को कोई खास तवज्जो देता नहीं है। अफगानिस्तान और जियोपॉलिटिकल वो तो खुद ही लोकेशन एक मान रहे हैं कि मजबूरी हमें है। सीरियसली कोई लेता नहीं है, इमरान खान खुद ही कहते फिर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपना सेल्फ फेल वाला self-goal सर्टिफिकेट करके, खुद ही self साइन pity, करके रखा हुआ है। खुद साइन करके तो वो और इसी बल्कि तरह एक ये वहीं के पीपीपी के सांसद हैं, उन्होंने ये बोला है कि अपने पैर पे बार बार कुल्हाड़ी मार रहे हैं इमरान खान, उनके विदेशी दौरों पे रोक लगा दो और उनके बाहर बोलने पे रोक लगा दो। ये पीपीपी के सेनेटर सांसद मुस्तफा नवाज हैं करके। उनके इंटरनल जो गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर है वो खुद इस बात को मानते हैं, इमरान खान के इंटीरियर मिनिस्टर मानते हैं, और ये मानना उनका वाजिब भी है, क्योंकि देखिए मल्टीपल फेलियर्स हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। यूएनएससी गए पहले, कुछ हुआ नहीं, फिर यूएनएचआरसी गए, कुछ हुआ नहीं, फिर बोले कि आईसीजे जाएंगे, जा ही नहीं पाए अभी तक। तो क्या किया उन्होंने, यूएन से प्रेसिडेंट और यूएन सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिखा कि आईसीजे पे लीगल केस हमारा ये बनता है। तो वहाँ क्यों लिख रहे हो, आईसीजे चले जाओ, जैसे भारत चले गया तो कुलभूषण, अगर बनता है ये केस तो चले जाओ आप वो तो जाके। खबर कुरैशी ने पहले भी कह दिया था केस वेस बनता नहीं है, इनको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्जैक्टली ये जो गीदड़ बपकियां होती है ना, ये किए जा रहे हैं, और बार बार फेलियर हुआ है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये फेलियर हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, और हर जगह पे हर लेवल पे हुआ है। यूएस से फेलियर हो गया, चाइना से फेलियर हो गया, रशिया से फेलियर हो गया, कुछ कोई उनको साथ खड़े रहने के तैयार नहीं है। तो ये एक्सपोज्ड है एकदम। तो कुछ खास वैसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, वो उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए, पर अपने तरीके से, एलिगेंट तरीके से, क्योंकि मौका है तो चौका मारा जाएगा। और स्पेशली जब कुछ आधे घंटे बाद इमरान खान भाषा बोलेंगे, में चांस पर डांस होगा। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात जो पहले भारत की तरफ से रुख रखा गया कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, विच स्टेड ऑन विद पीपल एंड स्टेड ऑन विद वेरियस कंट्रीज। आज उसी तरह की बात कही जाएगी। अच्छा जी, आपने जो आतंकवाद का डेफिनेशन, परिभाषा वाली बात की ना, ये प्रधानमंत्री मोदी की पूरे स्पीच का केंद्र बिंदु होगा। उसकी 2 वजह है। पहला, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी बहुत सारे मल्टीपल फोरम्स पे, चाहे आसियान हो, ब्रिक्स हो और यूएनजीए पर भी बार बार कहा है कि ये शर्म की बात है इस विश्व के लिए कि हमने आतंकवाद की परिभाषा तक अभी तय नहीं की है। एक यूनाइटेड नेशन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, आतंकवाद क्या होता है इसकी परिभाषा तय नहीं हुई अभी। अमेरिका के लिए ईरान आतंकवाद है, हमारे लिए पाकिस्तान आतंकवाद है। सो ये एक काफ़ी गंभीर बात है। तो ये केंद्र बिंदु इसलिए रहेगा क्योंकि ये एक इनफाइनाइट चीज़ है जो अभी हुई नहीं है और सबके लिए मैटर करती है। पूरा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या कनाडा हो, और बाकी तो है ही ऑब्वियसली, यूएस हो या फिर यूके हो और सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट एशिया हो, वो सब तो आतंकवाद से त्रस्त। एक ऐसा मुद्दा उठाना जिससे सब लोग कनेक्ट करें और फिर उसे पाकिस्तान की तरफ दिखाना, तो ये एक स्ट्रैटेजी और केंद्र बिंदु है प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच का। और 40 मिनट जब इंटरनेशनल बेइज्जती आज पाकिस्तान की होगी, और जैसा कि आशीष और मेरी भी सहमति है इस मामले में, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी आज उनको धोएंगे। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आप भी बने रहिए इन खबर के साथ।